सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज जिनके साथ मैं आया हूँ ना, जिन बंदों के साथ पॉडकास्ट लेने आया हूँ मैं, वो मेरे दोस्त है, खास दोस्त है। और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है वेस्ट दिल्ली बॉय एक्स। इनकी और भी गैंग है, इनकी 3-4 बंदे और है इनकी गैंग में अभी, लेकिन वो आए नहीं है, वो ऑफ कैमरा बैठे हुए हैं कुछ रीजंस की वजह से। तो ये हमारे सुमित भाई, ये क्रिश भाई और वो अंकित भाई। तो भाई मेरा सबसे पहला सवाल है, ये बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा? भाई बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, एक नंबर है भाई, जिसे कहते हैं वो गुड भाई, वेल एंड गुड। सब बढ़िया चल रहा चल रहा है। आप बताओ आपका कैसा चल रहा है? बस भाई बढ़िया चल रहा है, बस सब बढ़िया है। और रोटी पानी ओके हो रही है। ओके भाई, बस दुआ है भाई। तो गाइस ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्कूल लाइफ और इनकी स्कूल लाइफ, क्योंकि इनकी स्कूल लाइफ बहुत क्रेजी है। मैंने लास्ट टाइम सुनी थी जब मैं आया था, इनके साथ बैठा था, बात करी थी हमने। तो भैया सबसे पहले ये बताओ, कौन किस्सा सुना रहा है अपने स्कूल का? सबसे पहले कौन भाई सुना स्टार्ट करते हैं भाई से। भाई की चोट वोट लगी हुई है, भाई से स्टार्ट करते हैं। भाई से स्टार्ट करेंगे। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ, मैं फिफ्थ तक प्राइवेट स्कूल में था तो कोई लाइफ नहीं थी वहाँ। गाय भैंसों की लाइफ होती है ना, खाना खाया, चारा खाया, Etiquette, तमीज वाले तो बात वैसे करें ना। थे। छठी में गया भाई मैं सरकारी स्कूल में, तो भाई वहाँ देखी दुनिया, वहाँ मिले कुछ ऐसे लोग। आप भाई फिफ्थ तक वैसे कौन से स्कूल में थे? भाई राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल। मैं भी भाई इसी स्कूल से था, सेम स्कूल से तो है भाई। तो भाई वो आप अपने भाई सरकारी उसके बाद कौन से स्कूल में गए आप? जो नाम बताओ ना स्कूल का। घंटाघर वाले गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल गए भाई। अरे लाल बिल्डिंग के नाम से फेमस लाल नहीं बिल्डिंग है। के नाम से लाल famous बिल्डिंग। है। लाल बिल्डिंग के नाम से फेमस है भाई। छठी में गए तो बहुत तगड़ा बहन से वहाँ कलेशबाजी होता था वहाँ उस टाइम पे। तो भाई मैं था बालक, मैं बस्ता वस्ता लेके मेरे घर के मेरे को छोड़ के जाते स्कूल के गेट तक, अंदर में जाता। क्लास पता नहीं थी, किसी भी क्लास पे घुस गया भाई। पता चला बहन से 10 बज गए, क्लास फिर पता चली कौन सी है मेरे को। एक आधे लड़के से पूछ के भाई मैं बैठा। तो पहले दिन कोई टीचर वीचर आता नहीं है भाई। मैं हमारे को ना गेम चलती थी वहाँ, एक चुंगी पैरों की गेम होती थी सारी। भाई बहुत डांट पड़ गई भाई चुंगी। पैरों से। और भाई मैं देखा यार ये क्या खेल रहे हैं भाई, क्रेजी गेम है। मैं भी एक आधी बार लगा रहा मतलब शिक्षा से पहले शरीफ थे बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल भाई एकदम। बिल्कुल। हाँ ऐसे घर से बाहर नहीं, टाइमिंग होती थी 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना है। अब ऐसा हो गया है कि 7 बज जाए 10 बज जाए घर ही नहीं रहना। 2 दिन हो जाए रोज एक प्रण लेते कि अब से अब से घर जाएंगे, अब बंद से नहीं घर रहता। जाएंगे, लेकिन नहीं अब नहीं। क्लास के ऊपर जहाँ हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आपकी 6th क्लास चल रहा था, तो वहाँ से हाँ, बताओ। तो 6 क्लास में भाई देखी मैंने गेम चलती है भाई, चुंगी बहुत तगड़ी गेम, पूरे स्कूल में फेमस है भाई। मेरे को एक आधा लड़का मिला मेरे साथ का, जो क्या कहते हैं उसे, दोस्त क्लासमेट। दोस्त क्लासमेट। क्लासमेट जो बेंच पे बैठता है मेरे साथ का भाई, उसने कही चला गेम खेली। भाई गेम खेली भाई, 1-2 बार मेरे थोड़ी सही लगी, फिर बाहर जब होने नहीं लगा ना तो जुनून सा आ गया अंदर। क्या मार भाई दिया अब तो है, खेलनी है, अब तो खेलनी है। अब तो सारी बैठ मेरे सकती से है। नहीं होगी ना तो किसी से भी नहीं होगी। अब इनसे हो रही तो मेरे से भी होगी भाई। खेलते गया चस्का लग गया। 100 रुपए की रबड़े ले जाता था स्कूल में भाई। बनाओ चुंगी बनानी आती नहीं थी भाई, दोस्तों से बनवाता, खेलता। आधी वो लेगा आधी मैं ले हाँ, लूंगा, बना भाई। के दे दे बस। हफ्ते बाद ना क्या हुआ कि स्कूल के टॉयलेट में खेल रहा हूँ, बड़े लड़के आ गए। थोड़ा वैसा सरकारी स्कूल था तो समझ सकते हो, थोड़ा वो मैं भी भाई गवर्नमेंट से ही हूँ। स्मोक वगैरह चलता है उनका टॉयलेट में। तो बहुत गंदा स्कूल था, बहुत गंदा कहते हैं ना, बहुत। लेकिन स्कूल बहुत बढ़िया था, स्कूल अच्छा था, बहुत सारी बच्चे। चीजें सिखाई है, मैं तो बताना चाहता हूँ। लेकिन बहुत गंदा स्कूल था वैसे, कोई भी ना भेजे उसमें भाई। फिर मैं फंस गया। उसके बाद भैंचोद क्या हुआ, टॉयलेट में ना मैं चुंगी खेल रहा, और खेलते खेलते भैंचोद एक लड़का आया, उन्होंने कहा टॉयलेट से बाहर हो ले, और बीड़ी पीनी है, ऐसे बोला। सीधी बात है भाई, अनफिल्टर बीड़ी पीनी है। मैं सुना नहीं, मैं अपना लगा रहा, मैं ऐसे एक हाथ करके ना ऐसे खेलता था ऐसे करके और हाथ में भी अटक जाता था भैंचो। उसके बाद भाई खेलते गया, फिर उसके बाद मैं दोबारा बोली भाई चले जा भाई। मैंने सुनी नहीं, अगली बार आई उसने भी चुंगी पकड़ी, बाहर फेंक ना भाई। जो मेरा मुंह बन गया, मैं कहा यार ये मेरी चुंगी फेंक दी, मेरे पैसे खराब हो गए भाई। ये भी भाई अपने स्कूल में थे साथ के। साथ के मतलब तुम दोनों एक ही स्कूल थे? एक स्कूल के ही और साथ में रहते थे। तो क्लास क्लास आगे पीछे थी। आगे बढ़ गए। तुम मतलब छोटे थे या फिर बड़े? ये मेरे से एक क्लास। एक क्लास हो रहा था मैं। लेकिन रहते साथ में थे साथ कि में बचपन का ही दोस्त है। बचपन से ही जानते हैं मेरे को।
भाई ये बंदे ने मेरे को कुछ नहीं करा, मेरे टाइल मार दी। हाथ पे टाइम मार दी थी। तो तुम मतलब वॉशरूम से बाहर नहीं गए इस भाई बात पे सैम आपको गया टाइम उस मारा? टाइम, सैम गया। उस टाइम पहली लड़ाई थी ना एक तरह से। लड़ाई नहीं थी, गलती उसी की थी, जोर भी उसी ने दिखाया। हम मारा सैम भी गए- उसी ने। हम सैम गए थोड़ा कि बैजो टाइल मार दी और चुंगी फेंक दी। मैं 2 दिन तक चुंगी नहीं खेली। उसके बाद चुंगी नहीं खेली साड़ी, फिर मजा नहीं खत्म हो गया। फिर मैंने बहन से अपने पानी वाला एरिया नहीं होते बॉटल्स वगैरह जहाँ वहाँ खेलनी चालू की। भाई यही किस्सा भाई है। एक कई तरह के गेम होती तो है। साला ऐसा सा हो गया है कि इतने किस्से हो गए ना कि कहाँ से चालू करूँ, मेरे को तो ये नहीं समझ आता, इसलिए मैंने पहला टॉपिक यही उठा दिया चुंगी का। कई गेम होते हैं वैसे, लातम लात, लातम, चुंगी, लड़ाई लड़ाई, घोड़ा घोड़ी घोड़ा घोड़ी भाई, घोड़ा घोड़ा घोड़ी। घोड़ी सबसे तगड़ी होती थी। अरे वो लाइन में घोड़े खड़े कर दो, फिर ऊपर कूद भाई के हमारे दो। स्कूल- ऊपर मतलब वो जो लाइन सबसे से आगे तक सबसे बैठेगा, आगे तक हाँ। जो बैठेगा वो। भाई हमारे स्कूल में तो लड़के नहीं थी, रंडवे थे हम तो भाई स्कूल में। नहीं भाई मेरे स्कूल में लड़के इसके आते स्कूल में थे भाई इसके स्कूल भाई ये तो 6 के जो 5th तक तो मैं तुम्हारे साथ था, 6th में इनके स्कूल में चले गया मैं एल ब्लॉक भाई तुम किसके साथ हो ये तो बताओ पहले। अंकित भाई के। भाई तुमने अभी बोला तुम हमारे स्कूल से हो। ये वो मेरे स्कूल से तेरे स्कूल 5th तक मैं फिफ्थ तक मैं इनके स्कूल में था भाई, दार्शनिक अच्छा। पब्लिक में। 6th अच्छा। में मैं इनके स्कूल में चले गया था। अच्छा अच्छा। भाई कई तरह की गेम होती थी। भाई गेम से बताऊं ना तो 12th में हमारे स्कूल में भाई बच्चे गिने चुने, ये भाई मेरा थोड़ा पास आउट हो गया। उसके बाद ना भाई मैं 11th में था, ठीक है 11th में 12th में था, पास आउट हो गया था भाई। उसके बाद ना मेरे को लत लगी, वो नहीं होते माचिस के डब्बे, माचिस के डब्बे को जो बनाता स्वैन बनता है, कार्ड वाला। कार्ड कार्ड बना दिया भाई। भाई उसमें हमारे पास कार्ड तो होते नहीं थे, माचिस के पत्ते इकट्ठे करके इतने रख दिए भाई, खेले जाए मैं और एक मेरे साथ 2 लड़के थे, नाम याद नहीं भाई, खेल रहे मैं 140 रुपए जीत पे था पैसे यहाँ रखे उसे हुए वो हैं। गेम नहीं बोलते, उसे सट्टा जुआ बोलते हैं, कहते हैं। जुआ जुआ बोलते हैं उसे। हम तो गेम ही कहते हाँ, वो हैं, गेम गेम थी। ही पता थी हमें। गेम थी भाई हमारे लिए गेम थी। हाँ भाई 140 रुपए यहाँ रख के पत्ते यहाँ चल रहे, रिसेस की ना बेल ओवर हो गई, हम रिसेस में खेलते थे। और हमारा ये होता था रिसेस के अगला पीरियड जो होता था ना छठा, उसमें कभी क्लास में नहीं जाना भाई, यहाँ से पत्ते खेल रहा। टीचर का क्या होता था, पीटी टीचर ना एक बार राउंड लगा के आता था कि टॉयलेट में कोई बच्चे तो नहीं है उनको, भाई टीचर आ गया, पीटी टीचर अनुप सर, तो उन्होंने साढ़े मेरे 140 रुपए छीन लिए और क्लास में लगा दिया। भाई मैं आज भी कहना चाहता हूँ, अगर वो पॉडकास्ट देख रहे हैं ना तो मेरे 140 वापस कर दे, मुझे बड़ा दुख होता है बहन से। स्कैनर भेज देगा भाई। सर दे दो इसके पैसे भाई। मैं स्कैनर भेज दूँ नीचे, मेरे को भेज दो, क्योंकि भाई मैं जीता गेम था। जीता हुआ पैसा है, जीता हुआ नहीं छोड़ पैसा है। सकता भाई। भाई आपका कोई किस्सा? भाई मैं तो किस्सा मैं बताता हूँ, ठीक है। जुगले वाला बताओ यार। तो भाई एक बार जुगले वाला किस्सा डिस्कस होना मैं चाहिए। बताऊंगा पहले। मेरा एक साथी था, जैसे क्रिश है, एक हमारा साथी था मोंटी, दीपक नाम का। दीपक नाम का। तो हुआ कुछ ऐसा कि वो बंदा ना मेरे साथ ही था, वो मेरे साथ क्लासमेट था। तो वो बंदा ना क्या हुआ, 8th की बात बता रहा हूँ मैं, वो बंदा ना मेरे साथ गया वॉशरूम और उसने बीड़ी निकाल ली। वो बीड़ी पीने लगा, ठीक है, और मैं कर रहा था वॉशरूम। तो उसमें क्या होता है, जैसे इसने बताया भी पीटीआई राउंड पे रहते हैं, तो उसमें भी राउंड पे थे, 2 सर थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने ना अंदर बीड़ी पीते हुए पकड़ लिया उसको, मोंटी को, ठीक है। उसने देख लिया ये बंदा बीड़ी पी रहा है, उसने मेरे को भी पकड़ा कि भाई तू भी तो नहीं पी रहा था, लेकिन उस टाइम पे मैं नहीं पी रहा था, मैं उस टाइम पे बहुत शरीफ था। अगर चैनी मैं खाता था, चैनी खाता था। और ऊपर दीवारों में बैठता था दल्ला। दीवारों में चिपका नहीं, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे हैं। मैं झूठ कुछ क्यों नहीं बोल करता था, रहा है 10th के भाई? बाद में बिगड़ा। भाई सच बताना, झूठ क्यों बोल रहा है? नहीं। तेरे पापा ही तो देखेंगे क्या होगा ज्यादा। नहीं ये नहीं करता भाई, मैं काट देख ले। मैं क्लिप काट काट ही होगा भाई, ये कहते हैं, मैं भाई, बताता हूँ, ठीक है। चैनी खाता था भाई। तो हुआ कुछ ऐसा पास तो क्या हुआ, वो बंदा बीड़ी पी रहा था, उसको पकड़ लिया। अब उसकी बहन को फोन कर दिया, भाई अब आ जाओ। ओए, एक किस्सा है भाई, ट्यूशन वाला भी डिस्कस मैं भी करेंगे। बताऊंगा, वो डिस्कस बहुत तगड़ा था। तो वो बंदे ने क्या करा, उसने बोला सर मैं नहीं पीता। उस बंदे का मुंह सूंघ लिया, और पता है स्मेल बड़ी गलत आती है उसकी, तो उसका मुंह सूंघ लिया। उसकी बहन को फोन कर दिया, अगले दिन उसकी बहन आई, ठीक है। उनका एक हाथ टूटा हुआ था, ठीक है। वो स्कूल आई थी। इस हंसने की क्या बात है भाई इसका एक बात है भाई, आप इमेजिन कर रहे हो उसकी भाई बहन को आई। इमेजिन करो कैसा लग रहा होगा उस टाइम पे, और मैं देख रहा हूँ। उसका मुंह सूंघा जा रहा है टी अभी शर्ट सच के में गंदे हमारा दोस्त तुम्हारे
अभी है टच में है, लेकिन अब उसके अभी अलावा सबको ब्लिंकिट भेज के देना। टच में है वो। उसके अलावा सबको ये पॉडकास्ट भेज देना भाई। अभी ब्लिंकिट क्या के हुआ? टच में है वो। अभी वो ब्लिंकिट के टच में है, साहब बताओ तो। देखो मैं बताता हूँ, अच्छा दोस्त था वो भी, सीरियस रहता था वो स्टार्टिंग serious था। लेकिन उसका सीरियस का हम मजाक उड़ा रहे थे। उसकी भाई, शक्ल देख रहे हो ना, ये बाबूराव वही देख मोंटी की रहे बात कर रहे हो ना तुम? क्या? वही मोंटी की बात कर रहे हो ना जिसकी स्कूटी मैंने ठोक दी थी। हाँ, वही तो मैं बताता हूँ भाई, आगे किस्सा बताता हूँ शक्ल दोस्तों। देख लोगे बाबूराव गणपतराव आपने। ये मेरा पैसा किधर है? तो उसकी बहन ने उसको लात मारा स्कूल में सबके सामने, टीचरों के सामने उसको लात मारा, और उसको सही में वाकई में बहुत मारा। उसको मारने के बाद ना लंच में उसकी बहन चली गई थी, लंच वो मेरे पास आया, पहले पीरियड से लंच तक फेल सबके। लंच में ही बात हुई टाइम भी थी। तो वो लगता चली है गई थी, वो चली गई थी, वो मिला मेरे को लंच में, क्योंकि वो फिर मेरे को ऐसा लगने लग गया था यार साला बीड़ी पीता है, चलो को मेरे को भी ना बिगाड़ दे। वो आया पानी पीने के लिए, तू कह रहा तू मेरे से बोल क्यों नहीं रहा? मैं कहा भाई तेरी इज्जत कहाँ रहेगी तू ये बता, तेरे को सिगरेट पीनी, तेरे को बीड़ी पीते हुए पकड़ा भाई। कौन सी क्लास की बात है भाई? भाई 8th क्लास की बात है 8th क्लास इतना में दिमाग लड़के खराब। बीड़ी। भाई। वो अबे भाई, Friends, अबे नहीं भाई सरकारी स्कूल है ना, नए तत्व होते हैं वहाँ हाँ, पे, वो ठीक है। नए नए। लेकिन एक चीज देखो ना, 8th क्लास में इस बंदे को ये था कि इस बंदे की इज्जत नहीं है, इसके साथ नहीं घूमूंगा, ये चीज थी इस और बंदे अब में। देख लो, अब देख लो। अब तो ये लड़के खोजते हैं बीड़ी कौन पीता है। भाई साहब बताओ, वो जो बंदा था ना मेरा दोस्त, उसकी एक ट्यूशन की भी बात है, ठीक है? वो भाई हम सारे ट्यूशन पढ़ते वो थे। सारे हम सारे ट्यूशन पढ़ते थे। पूरी गैंग तुम्हारी। हाँ, नहीं पूरी गैंग नहीं, 1 2 3 हम सब पढ़ते थे, ठीक है? तो हुआ कुछ ऐसा, वो मोंटी भी ट्यूशन पढ़ता था तो न्यू ईयर वाली पार्टी थी भाई, तो उसमें वो ट्यूशन आया, उसने ना पता है क्या हुआ, बच्चे से पैसे मिला के ना पार्टी करते थे, तो उसमें जैसे समोसे हो गए, जैसे नॉर्मली बच्चों की पार्टी होती है वैसे होती थी। उस बंदे ने ना उस टाइम 500 रुपए के नोट निकाल के दिया था कि केक ले आना, न्यू ईयर का केक लेके आना, केक कटवाएंगे। तो क्या हुआ, अब हमारे को लगा भाई इसके पास पैसे कहाँ से आए, उस टाइम हम बच्चे थे भाई, 500 रुपए बहुत बहुत बड़ी चीज चीज थी। बहुत बड़ी 500 रुपए भाई कैसे हो सकते इसके पास। तो क्या हुआ, बंदे ने पैसे उड़ाए फुल, लड़कियां देख ली, यहाँ भाई टाइलबाजी चालू होगी। तो क्या हुआ, सरकारी स्कूल की पहली याद पहली याद है भाई, लड़कियां टाइल, एक तो नैरो पैंट, नैरो पैंट और टाइल। तो क्या हुआ, उसके ना आधे घंटे बाद उसकी मम्मी का कॉल आता है, हेलो मैम के पास आता है, मैम को कहती हैं कि हेलो मैम, मेरा जो बेटा है मोंटी, वो आपके ट्यूशन में टीवी लेके आया है। स्पीकर ला सकता था बंदा, माइक ला सकता था। उससे ये पूछा कि मेरा बेटा टीवी लेके आया है, तो उन्होंने बोला नहीं टीवी का क्या काम है इधर, इधर टीवी का कोई काम ही नहीं। कह रही हमारे घर से टीवी चोरी हो गई। उनको लगा वो टीवी लेके पार्टी में चले वो गए। टीवी लेके ट्यूशन पे आ गया है। भाई उसके अगले दिन भी वो ट्यूशन में बहुत पिटा, टीवी के चक्कर। टीवी के चक्कर किसने में। मारा उसको? टीचर ने वो घर का ताला खोल के भाग गया था, किसी ने टीवी गायब कर लिया। कहने का ये था कि टीवी, अब हम नहीं बता, हमें नहीं पता भाई ये बात कि हाँ वो चोरी हुआ है या उसने पिटाया। नहीं भाई मैं ये कह सकता हूँ उस दिन 500 रुपए इसने भी दिए ये तो भाई लेट भी आया था तो। भाई मैं लेट नहीं, देखो भाई बहुत चीजें भाई ऐसी हैं। वैसे पता है ये पॉडकास्ट हमने स्कूल लाइफ पे बनाया था, मोंटी की लाइफ पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग। भाई वो बंदा ही नहीं, कॉमेडी भाई, है भाई वो बंदा हो उसकी सारा बायोग्राफी लिखनी बहुत। भाई चाहिए। उसकी बहुत ऐसी बातें हैं जो समझ नहीं पाएगा वो कोई। टेंशन में बहुत रहता है बेचारा, अब पर आज तक पता नहीं चला भाई कि वो वो टंकी पे कभी- चढ़ कभी- गया, वो टंकी पे चढ़ गया बंदा एक आशिकी के चक्कर में, टैंकी बार की टैंकी है ना भाई, उसके ऊपर चढ़ के बैठ के ना गाने सुन रहा था, गाने सुन रहा था, और बंदे ने नशे वाह। कर रखे हैं बहुत गलत। और पता वैलेंटाइन है- की और उस बोतल टाइम लेके वैलेंटाइन डे वाले दिन और पता है हम लोग बैठे हुए हैं लाइव आ गया और लाइव आ रखा है वो, हम और लाइव आता था, उसकी आदत सुसाइड है, अटेम्प्ट करने की सोच रहा था। उसकी आदत है, मैं अब लड़की का नाम तो नहीं लूंगा, पर भाई उसकी आदत थी ये लाइव आने की, ऊपर जाके ऐसे लाइव आता था और गाने पता कौन सा चल रहा, वफा ने बेवफाई और बेवफाई। वो लाइव बंद करने के बाद पता क्या बोल रहा था, नशे में फुल टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ भाई इतने ऊपर, उसमें अंकित, मैं और कृष भाई हम साथ में थे। उसका फोन आया मोंटी का, भाई मेरे को बचा लो, मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ, मेरे को नीचे उतार दो। तो उस टाइम ही हमारा दोस्त था वो, हमने बोला इस लड़की के चक्कर में रो रहा है, ये चढ़ रहा है, नशे कर रहा है, इस लड़की को गाली देनी चाहिए। तो अंकित भाई को मैंने फोन मिला के दिया उस लड़की को, मैंने कहा इसको गाली बकी, अंकित छूटती कुछ मत देखियो, आओ ना था इसको, इसने हमारे भाई का दिल तोड़ा है। उस बंदे को मैंने बोला अंकित तू फोन कर, गाली दे उसको, गाली दियो, तू बोलियो कि तू उसका दिल की तोड़ रही, तू उसको क्लियर कर। तो भाई उस लड़की को उसने कॉल करा, उसने बहुत गाली दी। फिर लास्ट में पता रिप्लाई क्या आया, हेलो। तो इसने बोला कौन,
तो वो कह रही मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ भाई। उस टाइम उस फोन को भाई इसने काटा नहीं, इसने यूं फेंक दिया और मैं शॉक हो गया कि उस टाइम पे मेरे पास इतना बड़ा फोन था, वो भी इसने फेंक दिया। उसको बहुत मारा हमने उसको टंकी से उतार के। भाई मारते उतारा था मैंने तो सीढ़ी से। भाई लड़के के शौक पता है क्या है? लड़के के शौक कि वो बाल कटवाते हुए हुक्का पीना है। और उसका बर्थडे केक कटे, हैप्पी बर्थडे मोटी भाई। जब वो पार्टी देगा वरना नहीं देगा किसी को। भाई कभी भी होगा ना, उसके सपने थोड़े उच्च लेवल के हैं, तो वो कहता है ना उसके ना मम्मा और इधर सोने पड़ते भाई मेरठ में बोलता है, मेरठ में भाई मैं ऐसे बोल नहीं सकता, क्या पता सही में हो, लेकिन भाई अगर उसकी फैमिली में सब अच्छे हैं तो वो उतना चूतिया क्यों है? भाई उसके सब बढ़िया, उसके पापा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उसकी हैं। मम्मी बहुत बढ़िया, सारी उसकी सिस्टरें फैमिली बहुत अच्छी है। सबकी फैमिली बहुत बढ़िया। फैमिली बहुत अच्छी है। सब अच्छे हैं, लेकिन वो ना वो पैदा नहीं हुआ भाई, उसे डाउनलोड करा गया भाई। मतलब क्या पता डाउनलोड उसके दिल में कोई ऐसी चीज हो जिस वजह भाई से- वो तो भाई समझ ही नहीं आया ना आज तक कि क्या चीज थी। इतनी सी उम्र में क्या ही चीज होगी क्या दिमाग चीज होगी में। भाई दिल में? नस काटना। हाँ, Mentally उसके ना अपने होते हैं। बचपन से ही शौक रहे हैं बड़ों वाले। हाँ, उसे बड़ों के साथ बहुत पसंद था बैठना, उसे। बड़ों के साथ मतलब बातें करना उसे बचपन से पसंद है। मतलब वो एज से पहले मैच्योर हो गया। मैच्योर नहीं कहता भाई, मैं उस चीज को चूतिया। मैच्योर नहीं, चूतिया। चूतिया, महा चूतिया। भाई सब कुछ ठीक था, स्कूल लाइफ हमारी बहुत अच्छी गई है, ठीक है। तो लाइक उसके घर वालों को नहीं पता ये सब चीजें कि भाई ये सब उसके घर वाले परेशान है। अभी हमने अभी एक बार नोटी recently की बात बताता हूँ बायोग्राफी भाई। नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई अब खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रुक जाओ भाई, एक Sorry, एक मोंटी भाई, एक sorry। किस्सा और याद आ गया मुझे। सॉरी मोंटी भाई, बस मजा आ रहा है लेकिन यार। एक किस्सा हो रहा है भाई, भाई की ना मोटी भाई की तो ठीक है। भाई मोंटी भाई लड़ाई नहीं करनी इस चीज पे, मेरे से नहीं, नहीं करनी। तेरे से भाई है मोंटी भाई। ये बोल रहे हैं मेरे को नहीं मारना। सुन वो झाटे नहीं अबे भाई तो भाई अब मैं तुम सबसे बोलो भाई, मोंटी का टॉपिक छोड़ो, तुम बहुत देर से भाई तुम उसकी ऐसी तैसी करे जा रहे हो बंदे की। अब कुछ और नहीं टॉपिक यार, वो दिल से भाई है हमारा, बचपन से साथ है, जैसा ऐसी मर्जी हमारा करी है भाई। इसमें। मतलब वो तुम्हारा अरे उसकी वो भाई की ये हम शादी फनी से साइड भी बता रहे थे, बहन उसकी तो फनी हम साइड जानते हैं, भाई है, भी ये ऐसे उस लोग बंदे की फनी साइड बताई है हमने। वैसे भाई वो सीरियस सबसे है। प्यारे बंदे मेरे को लगे हैं एक विवेक, उसका नाम ब्रैकेट में अखिल। उसको ख्वाब गाना उसको ख्वाब गाना पसंद था बहुत ज्यादा, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है वो, ठीक है। भाई ऑफ कैमरा बैठे तो हैं। ऑफ कैमरा बैठा off वो सब camera मेरा बैठे होगा, हैं भाई। ठीक है। तो अखिल, वो आखिर अखिल बहुत प्यारा बंदा है भाई एक चीज बताऊंगा भाई के बारे में। भाई एक दिन थी, हम ना नैनीताल में थे भाई, मैं पार विवेक क्रिश, हम नैनीताल गए थे। तो भाई ने एक दिन एक अचानक से पता नहीं क्या वो खुल गया इंस्टाग्राम का, हाईलाइट्स खुला पहले, फिर इन्होंने ना एकदम से आर्चिव खोल दिया। सबकी भाई। आर्चिव खोल रही थी। सबकी आर्चिव खोल रही थी तो भाई, हम कि तीनों सबने भी क्या देख क्या ली, डाला। अब उस बची उसकी। तो भाई डालने लगे भाई, तो भाई विवेक भाई की आर्चिव खोली भाई, ऊपर ही ऊपर सबसे कोने में जाए, स्टार्टिंग के कैसा था देखी भाई, डाले डाले भाई ने ना एक वीडियो डाली थी। ये भाई ना रिपोर्टर था उस टाइम में, ये सब कुछ जो इसके साथ होता था ना घटना कोई लिख के बताता था स्टोरी पे सबको। अब जैसे कि इनने एक स्टोरी डाली थी कि घंटाघर में बीच में डिवाइडर नहीं बने थे अभी बीच में मार्केट में, हाँ। वो डिवाइडर सा बनवा दिया था। तो भाई ने एक स्टोरी डाली थी फुल, मतलब मतलब लिखा हुआ था पूरा वर्ड में, और घंटाघर की फोटो उसमें लिखा हुआ था जैसे कि आप सबको पता ही होगा घंटाघर में डिवाइडर बन गया है, और ना वहाँ एक बहुत तेज सफेद कलर की मोटरसाइकिल आई, वो डिवाइडर में ठुकी, ऐसे मतलब वो बताता था, रिपोर्टिंग करता था। और भाई को बहुत शौक है स्टार्टिंग से बुलेट बाइक का, ड्रीम बाइक है भाई की। तो भाई इसके फैमिली में इसके भाई के पास है, एक बड़े भाई के पास है इसके बुलेट। तो ये छोटा होता था तो इसको देते नहीं होंगे, भाई स्प्लेंडर चलाता था। तो एक दिन क्या हुआ, भाई ने ना ठस्से में गया घर उनके, और ना चाबी उनकी बाइक उनको दिया है अपनी, उनके लिए आया, भाई ने ये भी स्टोरी डाल दी और नीचे लिख दिया, भाई आज तो मैं बुलेट चलाने निकला हूँ। भाई बहुत बड़े जबरदस्त बंदा था यार ये, मतलब भाई बढ़िया है यार। भाई Daily रिपोर्टर life था बता रहा था बंदा। ये, उस टाइम रिपोर्टर था यार। ये Daily फोटो life भी पता बता कैसे लेता था, मिरर सेल्फी लेते थे ना तो ऐसे करके लेता था, ऐसे यूं करके लेता था। इसको सिखाया है कि ऐसे करके लेते हैं। पॉडकास्ट तो विद वैसे- मोंटी एंड विवेक। नहीं भाई लेंगे सब भाई वैसे एक बात बताओ कि ये हो रखा है, ये क्या मैटर? भाई मैं बताऊंगा भाई, ये मैं भाई, बताऊंगा, ये ये मेरे साथ हुआ था भाई, मैं बताऊंगा। बैंक जुदा चुप हो भाई, मैं बताऊंगा। चोट लगी किसके है? मेरे ना। हाँ तो मैं साथ था भाई के, भाई मैं वीडियो दिखा सकता तुम हूँ, तो होश में नहीं था भाई। हाँ। तो होश में नहीं ही भाई, था, मैं होश ये में बात था। नहीं भाई मैं वीडियो दिखा सकता हूँ वीडियो भी है उसकी भाई हमारे पास। भाई। जैसे कि ना भाई क्या हुआ था, हम ना भाई हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, मतलब भाई ने मेरे एक पार्ट है उसमें बिजनेस स्टार्ट करा है।
रिक्शे विक्शे डाले हैं उसने अपने पास, तो वो रेंट पे देता है रिक्शे। ठीक है भाई, किसी को लेने हो तो भाई कांटेक्ट करना हमसे। तो भाई रिक्शा भाई पासिंग के लिए निकला था, पासिंग रोड टैक्स वगैरह कटवाने, तो उस पे गए थे। तो भाई विवेक भाई और सुमित भाई गए थे पासिंग कराने। तो भाई वहां से उनको टाइम लग गया ज्यादा, तो हमने इनको फोन करा, तो भाई और मैं रोड दोनों रेडी हुए, हम दोनों चले गए भाई बुलेट पे इनके पास पासिंग के वहां। फिर हम ना आने लगे भाई, आते आते ना छोटे ऑफ कैमरा बोल रहा था कि गाड़ी बताओ, गाड़ी बताना है। अब क्लियर बता रहे भाई रिक्शे तो में। भाई पूरी भाई एक्चुअल बताऊंगा। और दो अभी परसों तरसों की बात है भाई ये। तो भाई चले गए भाई, हम वहां से आने लगे। फिर हमारा ना एकदम से प्लान बन गया कि ना भाई रिक्शे में ना स्कूल की छुट्टी हो गई है, ओए रुक जा, स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो ना भाई ये कह रहे भाई लड़की बिठाएंगे स्कूल की छुट्टी, सवारी लेके चलेंगे, सवारी लेके कह रहा चलेंगे। कह रहा हम चलाएंगे रिक्शा और सवारी लेके चलेंगे, फुल गाना वाना हो जाएंगे रिक्शे में कह रहे थे भाई। तो भाई हमने वहां पे ना रिक्शा पकड़ लिया भाई। पहले मैं चला रहा था भाई रिक्शा, ठीक है, मैं चला रहा था, ये मेरे साइड में आगे बैठा हुआ था कंडक्टर सीट बन के। तो भाई हम चला रहे, फिर ना एकदम से ना आगे इसने कहा, ये व्लॉग बना रहा था भाई, वीडियो है मैं पूरी व्लॉग बना रहा था ऐसे भाई रिक्शा चला रहे वो हैं। वीडियो डाल नहीं सकते भाई हम, हाँ वो गलत हो जाएगा वो थोड़ा, गलत हो जाएगा। ब्रूटल हो जाएगा तो। तो फिर भाई ने ना सिर्फ 2 मिनट के लिए ना मेरे को कहा यार ला अब मेरे को दे, मैं चलाता हूँ। भाई ने ना स्टीयरिंग पकड़ा ऐसे, और ऐसे चलाते चलाते ना हैंडल यूं ही मोड़ दिया, वो बहन से देखे वहां टम्पू में वो कार टूट के साले के सर में लग गया भाई। और फिर भाई सुन तो ले, मेरे भी लगी ब्रेक इसके पैरों में थी भाई, ब्रेक रिक्शे की मार तरह सकता था इतनी नहीं। स्ट्रांग नहीं होती है भाई, नहीं लगती है। और जब मैं हैंडल ऐसे घुमा देता तो ये दब जाता। हाँ तो भाई ऑब्वियस बात है, तूने अच्छी बात है ना, तूने कुछ तो अच्छा बचाया कहा। मैंने ऐसे। भाई दोस्त को ये बचाने बहन के की लिए चोट में sacrifice। भाई सुन तो लो भाई, इसने ना भाई मेरे को मतलब अब हमारे लगी बहुत तेज, हमारा शीशा वीशा टूट गया रिक्शे का, बैंड हो गया वो। और एकदम से मैंने पीछे, मेरी आंख से आंसू आ रहे, मेरे सर पे लगी थी, स्वेलिंग हो गई थी, तो मेरी आंख से आंसू आ रहे, मैंने ऐसे पकड़ के ना ऐसे कर रहा हूँ मैं, ये एकदम से उतरा और शौक में इसके यहाँ से खून निकल रहा, मैंने इसको हल्का से देखा, मैं कहा तेरी माँ चुटकी, तू चला जाओ तू चला दे, इसको लेके जाओ भाई। फिर इसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके गए। और इसके भी ना उसी दिन एक नए टाँके खुले थे भाई, पिछली चोट के हफ्ते भर में 2 चोट लग गई भाई के। वो पिछली वाली कैसे लगी थी भाई? पिछली बार इस बार ये था, पिछली बार मैं था साथ में। लेकिन ये है कि और 1 हफ्ते के अंदर की बात है, आपके आपके नहीं चोट लगी? लगी नहीं लगी भाई, स्वेलिंग आई थी बस। स्वेलिंग और इसी के टाँके, इसके दोनों बार में टाके लगे। दोनों बार में टाके। और एक टाँके तो बहुत ऐसी जगह लगे थे भाई कि वो ना हम बता भी नहीं सकते हैं, सबको हम झूठी बोलते हैं, वो वहां लगे हैं। ठीक है, तो भाई सर्जरी मैंने खुद करी है अपने हाथों से भाई, खुद अपने हाथों से करी है। डॉक्टर ने कहा था ऐसे पकड़ो, फिर मैंने ऐसे हाथ वाथ पकड़ा था भाई का। भाई कुछ भी बोलो, यहाँ पे जो हमारा बीच में जो फ्रेंड सर्कल है, भाईचारा है, ठीक है, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है, तो ये भाईचारा बहुत हमारे लिए हंसी मजाक तो है, बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, दिख रहा है भाई। हाँ ये हंसी मजाक है, लेकिन ये सीरियस है। और सही में अगर कोई भी ऐसी चीज होती है ना, तो जैसे अगर मान लो जैसे अभी मेरे कृष भाई को चोट लगी थी, उस टाइम पे ना विवेक, अंकित और मैं थे, सही में हम शौक में हो गए थे कि भाई हम क्या करें, क्योंकि एक अपने भाई को चोट लगी है। हम तो उस टाइम पे हड़बड़ी थे, मैं उतरते के साथ ही मैं बुलेट पे था विवेक के साथ, और ये दोनों रिक्शा चला रहे थे। मैं उतरते के साथ पहले मैंने कृष को देख लिया, तो उसका सर फट चुका है। ठीक है, मैं इसके पास गया और विवेक की जो जैकेट थी वो मैंने सीधा, उसने उतार रखी थी, मेरे हाथ में थी, वो मैंने उतार दी, सीधा इसके यहाँ पे रखा कि ब्लड रुके। इसको फिर मैंने विवेक के साथ भेजा। ठीक है, मैंने इसको देखा, मैंने कहा अंकित को नहीं लगी ज्यादा, इसके यहाँ पे स्वेलिंग आ गई थी। ठीक है, तो मैंने इसको बोला आइस पैक लगाएंगे, इसको ठीक करेंगे। लेकिन मेन ये इंजर्ड हुआ था। ठीक है, अगर दोनों में होता ना तो सही में हम होपलेस हो जाते, क्योंकि हमको पता है कि भाई ये और वो दोनों भगवान कितने की टाके दया लगे से- भाई तुम्हारे यहाँ? भाई सही बता भाई, जैसे मर्जी है, भगवान की दया दया से से हमारे ऐसे फ्रेंड दोस्त सर्कल बहुत बढ़िया तगड़ा है ना, है, इतना बढ़िया। बहुत हमारे बढ़िया। फ्रेंड सर्कल है भाई, इसके लिए तो भाई तुम्हारे ये टाँके कितने लगे हुए हैं यहाँ पे? भाई मेरे लगे 4 टाके लगे हैं भाई। तो भाई ये देखो, जो तुम्हारा सवाल होता है ना, 4 दोस्त मिलते हैं तो क्या होता है, भाई देख लो ये ये होता रहा। है। भाई ये एक होता बात है भाई। बताता हूँ, बहुत समझदारी है भाई, लड़की बाजी के चक्कर में मत बढ़ो भाई, भाईचारा बढ़ाओ। सही बता रहा हूँ, मजाक से हट के। एक फोन पे लड़की नहीं आई तुम्हारे पास भाई, आधी रात को फोन करोगे ना, कभी कोई लड़की नहीं आएगी, चाहे कितनी सगी हो भाई। या तो तुम्हारी माँ आएगी या तुम्हारे घर के आएंगे, नहीं तो सबसे पहले ये हरामी आते हैं, इनको फोन करो। सीधा फोन करती ना भाई, बिना कुछ पूछे आ जाते हैं भाई। एक हमारे दोस्त है विवेक भाई, रात को एक्सीडेंट हुआ था, कम से कम भी 12-1 बजे का टाइम था, रात को एक्सीडेंट हुआ था। 2 भाई हमारे जो घर थे उस टाइम, अमन और एक विवेक, इनको फोन करा था बस ऐसे कि भाई एक्सीडेंट हो गया। अगला सवाल कोई नहीं पूछता कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ आऊं, बहन चो लड़, सीधा आ गए थे भाई।
व्हीकल और यही कमाया भाई, और कुछ नहीं कमाया, बस इतना ही प्यार कमाया भाइयों का। भाई व्हीकल ना हो तो पैदल दौड़ के जाएंगे, लेकिन पर आएंगे भाई। क्या हमको पता है कि भाई वो हमारा भाई है, उसको क्या हो गया है। ठीक है भाई, मैं तो अपने भाइयों के लिए यही शब्द कहूंगा, ठीक है लड़कियों, तुम जो रात में नाइट आउट मारते हो ना, ठीक है एक कमरे में, अगर तुम्हारे को हमारी नाइट आउट देखनी है तो भाई तुम्हारा भाई एग्जाम्पल बैठा हुआ है। ठीक है, कई चीजें हमने नाइट आउट में बहुत चीजें हुई है। और और बोला है इन्होंने मेरे को पी के मारा है। कैमरा बता रहा हूँ। नहीं भाई सच बताओ, इन्होंने बोतल फोड़ ऐसे दी, कोई मेरे नाइट से। आउट नहीं होगी भाई मैं हमारी। केस लगा भाई दूंगा, कोई ना ये कोई नहीं चोट हो जाता है यार, नाइट ऐसा आउट कोई कोई ना night चोट out है हमारा। जो तुम्हारी पहले लगी थी, चलो उसका तो मैं मान लेता हूँ, घर पे नहीं पता होगा शायद। ये वाली चोट का क्या क्या बहाना दिया है, वो भी बता दो एक बारी। ये मैं खुद गिरा हूँ। मैंने बताया कि मैं खुद गिर गया था रोड पे, और मम्मी आपकी वजह से गिरा था। इसने सच्चाई बताई। मम्मी लेकिन मैं गिरा आपकी वजह से था। आंटी अगर देख रहे हो ना, इसकी गांड तोड़ना जब ये खड़ा है, गांड तोड़ना गलत तरीके से। ये स्किप कर दूंगा। नहीं भाई कटेगा कुछ नहीं। कटेगा कुछ मैं नहीं कर भाई। दूंगा ना वहां से ऐसी 10 ऐसी ऐसी कर देगा मैं। सेकंड। भाई इसके टाके लग रहे थे, और उस टाइम भाई हाँ, विवेक अंदर था। विवेक अंदर था एक विवेक भाई। हमारा दोस्त है, वो अंदर था, उसने इसका हाथ पकड़ रखा था, और भाई उसको चक्कर आ रहे थे, उसके आंख से आंसू निकल रहे थे। 4 लेकिन तरीके की शक्ल बनाई। लेकिन उस बंदे ने जब तक हम पहुंच रहे थे, कि वो पहले लेके गया था इसे, ठीक है, जब तक हम पीछे से पहुंच रहे थे ना, तब तक उस बंदे के आंख से आंसू, और वो भाई खुद घबरा रहा था, कह रहा मेरा मन अजीब सा भाई हो रहा लगी है। बहुत ज्यादा है, इसके गड्ढा हो रखा है देखी थी पूरा। मैंने। जैसे हम पहुंचे ना, उसके आंख से आंसू देख रहे, हमें बाहर भेज दिया उसे। गए थे मिलने के लिए, गए थे हम हॉस्पिटल। गड्ढा हो रखा भाई। देखिए इस वाली सर्जरी में भाई था, पिछली वाली में मैं था। भाई ये मत रखा। हाँ। बावे सी बन गया था, दक्षिणपुरी में गया था। वोट देने गया था बावे। पिछली बार, इस बार ये भाई सर्जरी में थे, पिछली बार मैं था, और मैंने तो भाई ऐसी जगह सर्जरी करवाई है ना, कि भाई वहां पे ना हम जैसे ऑपरेशन थिएटर था भाई, वहां पे ना थोड़ी बातचीत थी डॉक्टर से, तो वहां गए थे, तो उन्होंने हमें अंदर ले लिया था डायरेक्ट, थोड़ी सुनवाई ज्यादा हो रही थी वहां, तो भाई गए वहां पे, तो भाई डॉक्टर ने मेरे को बोला कि तुम रुक जाओ, पकड़ लेना इसको, तो मैं रुका हुआ था भाई। तो वहां पे ना एक केस आया था दूसरा, इसके टाके लग रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, एक केस आया था भाई, एक पुलिस वाला किसी नशेड़ी को लेके आया था भाई, पुलिस वाला ना पहले ना थोड़ी देर ना पहले अपना केस सॉल्व करा के ना मेरी तरफ देख के, वो मुझे डॉक्टर समझ रहा था उस टाइम, मैंने ग्लव्स पहन के पुलिस को पकड़ा हुआ था। मैं कंपाउंडर था ये। सुन तो लो भाई, कुछ भी है, कंपाउंडर लगा ले, कंपाउंडर था भाई मैं, ठीक है भाई। पुलिस वाले ने ना मेरी तरफ देखा, वो पहले थोड़ा सा हंसा भाई, और फिर मेरे से पूछता हरियाणवी में कि भाई इसके लग कैसे गई है, मैं कहा ऐसे ऐसे गिर गया, कह रहा बेटी चो दिखाड़ जोगा भी कोना, इसकी तो इसी जगह लगी है। मैं कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगह चोट लगी है कि किसी दिखाने लायक नहीं है भाई, सिंपैथी कैसे पाएगा। वो पुलिस वाला हंस रहा था लिटरली इसको देख के। लेकिन भाई अभी ठीक है बिल्कुल, अब तो ठीक है ना भाई। तो बिल्कुल अब तो खुलवा दिए वहां के टाके, अब यहाँ के खुलने बस बस अब यहाँ के और खुल जाए भाई, पर अगले ना लगे भाई, भगवान अगले ना लगे चोट अगले ना लगे कभी। भाई देखो, व्हीकल ही मत दो, बात मानो तो। भाई व्हीकल की बात नहीं होती, कुछ ग्रह भी होते हैं ना यार, खराब चल रहे हो तो हाँ, वो बात भी, वो बात भी है। अब तो ये सोचे इस तरीके से इसका एक्सीडेंट हुआ ना यार, उस तरफ मैं बैठा था और जिस तरफ ठुका है ना उस तरफ मेरी तरफ ठुका है, पर मैं बच गया टचवुड, और भाई लग गया, और भाई तो उस साइड था, और इसके समझ में नहीं आया लगा क्या है ऐसा, जो इतना मोटा गड्ढा हो गया, कांच इतना वो घुस के नहीं रहा, लगनी बेसिकली इसको चाहिए। लगनी मेरे चाहिए थी, लग इसके गई। लेग मेरे गई। भाई भगवान बोले बाबा साथ हमारे, इसके भी है। साथ है भाई, मेरे भी साथ है, क्योंकि वरना मेरी आंख चली जाती। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल है, माइनर सा बचा है इसका। पायरेट्स बन जाता है। और भाई हम आंख गंवाने वाला भाई एक है हमारे ग्रुप में था, हाँ, तो भाई वो, का तो हाँ। हम उसी का देख के बड़ा हैरान हो गए थे कि वो ऐसे लग कैसे गई, शॉक हो गया था वो भाई। आज तक अब लगा लो लाइफ टाइम के लिए उसकी इंजरी है कि आंख नहीं काम कर सकती उस बेचारे की। तो भाइयों आज की वीडियो को करते हैं एंड, इनसे बहुत सारी बातें करनी है, तो हम इस पॉडकास्ट के भी पार्ट्स बनाएंगे, काफी सारे पार्ट्स बनाएंगे, इनकी पूरी गैंग आएगी उसमें, वेस्टर्न गैंग, तुम्हारी पूरी गैंग उसमें पूरी आएगी। गैंग है। यार आनी तो इसमें भी थी, हमारा कुछ ना हो गया था, मतलब फाइल्स वगैरह सारी उड़ गई हमारी, जो हमारा पहला पॉडकास्ट था उसमें सब थे, फिर इसी वजह से कुछ बंदे आज आ नहीं पाए हैं, कुछ बंदे। तो भाइयों अब करते हैं हम अपने पॉडकास्ट को खत्म, हमें इनकी पूरी गैंग के साथ पॉडकास्ट भी करना है, तो ये इनके पार्ट्स आएंगे इस वीडियो के, और भी पार्ट्स आएंगे जिनमें इनकी पूरी गैंग होगी, जितने ही भाई है अपने, विवेक भाई, पार्थ भाई, अमन भाई, और ये तीन तो है ही, आपको इनके नाम पता ही है, मैंने शुरू में बताए हैं। मैं इनकी आईडी मेंशन करूंगा, इनका चैनल मेंशन करूंगा, सब्सक्राइब करना है,
और बिल्कुल भाई, तब भाई कैसे लाइक करनी है, फोटोज वीडियोस जितनी भी है, इनकी इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगा सबको मैं। माँ की कसम है। जो आर्मी का फैन होगा वो लाइक करेगा। तो भाई लाइक करो, फॉलो ये करो, तो भाई सब्सक्राइब सारे आ करो। जाओ। करते हैं। सारे आ जाओ। सपोर्ट भाई करो आज भाई, करना बस सारे। भाई लाइक कर देना जब तक के लिए भाई भाई पहली भाई ये वाली- सिर्फ फन के लिए बनाया था, लाइक करना full भाई करना। पहली वाली क्रैश हो गई, वरना पहली वाली डाल देना। तो भाई कोई जीत तोड़। भाई कोई ऑफेंड नहीं होगा इस पॉडकास्ट को भाई देख के, हमने ये जो भी बहुत बात दीपक ऑफेंड मत होइयो। हमारे पास 2 दीपक है, दोनों में से कोई मत होना भाई। भाई पहले वाली क्रैश होगी, नहीं तो वो वाला पॉडकास्ट तो बहुत गांड फाड़ होता भाई, तुम्हारी चुत्तड़ फट जाती। तो मेरा लास्ट का आउटरो देख लेते ना। भाई बाय बोल दो। बाय। बाय।